अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। आई लव साइको जहाँ से जोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सितारा डॉक्टर रियान के घर आ जाती है और उनकी माँ कहती है तब तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ खाना खाना है। रियान भी कहते हैं, डॉक्टर रियान भी कहते हैं, फिर भी उनकी दाद माँ कहती है तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ खाना है, फिर भी तुम अपने घर में बर्तनों से कुश्ती क्यों कर रही हो, क्यों बर्तनों पर जुल्म कर रही हो। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या, सारा दिन बर्तन तोड़ती रहती हो। तब वो कहती है मैंने बर्तन नहीं तोड़े हैं। अच्छा तो क्या कर रही थी, कुछ कुछ से बना रही थी। वैसे तुम्हें बनाना आता है, तुम्हें तो सिर्फ गुस्सा आता है, लोगों को पोस्टमार्टम करना आता है। माँ, क्या माँ, हाँ क्या माँ, समझा नहीं सकती तुम इसे। हर चीज़ गुस्से में नहीं होता, जब भी देखो गुस्सा गुस्सा गुस्सा। इसके अलावा कोई काम है इसे। इतनी बेस्ट डॉक्टर है, कितनी अच्छी तरह लोग इसे मानते हैं, कितने अच्छा होता है इसका। वट एवर, हाँ वट एवर। तुम्हें तो ऐसे यही लग जाता है वट एवर। तो अब अपने हस्बैंड से पूछिए ना, आप मेरा सर क्यों खा रही है। हाँ बदकिस्मती से मेरे एक्स हस्बैंड से, ये कह सकती हो ना तुम। आपने मुझे खाने पे बुलाया या आपकी माँ की बातें सुनाने के लिए बुलाया है। दोनों। वहाँ से डॉक्टर रियान की बीवी की थी, दोनों आ जाओ बैठो खाने के लिए। तो सब लोग लंच टेबल पर, मतलब अब तो डिनर का टाइम हो रहा है तो सब लोग डिनर टेबल पर आ ही जाते हैं। तो सब जब आते हैं तब वहाँ से डॉक्टर रियान की माँ कहती है हाँ तो बेटा तुम्हें क्या अलग से दावत देनी पड़ेगी। वहाँ डॉक्टर मुस्कान भी थी, क्योंकि डॉक्टर मुस्कान बच्चे के साथ आई थी इसे पढ़ाने के लिए। तो कहती नहीं मैं समझी नहीं। हाँ हमारे यहाँ पर बच्चों को आजकल समझ में कुछ आता नहीं है ना, तुम्हें दावत दे रहे हैं कि तुम भी आके हमारे साथ डिनर करो। वैसे तो डिनर का टाइम हो चुका है। नहीं मैं ये मत कहना कि तुमने कर लिया, क्योंकि तुम दोनों एक ही टाइम पर घुसी हो घर पे, हमने देख लिया। आप लोग, आपको और क्या काम धंधा है, सारा दिन बालकनी में बैठ के लोगों के घर की जासूसी करती रहती, कौन किसके घर में कौन आया कौन किसके घर में नहीं आया। हाँ यही तो करने के लिए बैठे हैं हम, बिल्कुल यही करने के लिए बैठे हैं। क्या है ना, बुढ़ापा सर पे चढ़ रहा है तो क्यों ज़्यादा काम करके अपनी बुढ़ापे को और ज़्यादा बड़ा कर दे। तो एक ही काम बचता है ना, गॉसिप, घरों को ताका झाकी करना। तो उसकी माँ उसे जवाब देती है डॉक्टर सितारा को। तब डॉक्टर रेहान कहते माँ डिनर टाइम हो रहा है प्लीज़। और सितारा प्लीज़, तो खामोशी से खाना लगती है। खाने की टेबल प्लेट अपने सामने रखती है तो कुछ नहीं कहती खाने। जैसे ही वो ये सुनती है कि डॉक्टर से रेहान की मोम से डॉक्टर मुस्कान को आवाज़ दे रही है तो वो अपने हाथ को मुट्ठी को कस लेती है। डॉक्टर रेहान ये चीज़ देख देते हैं, लेकिन वो ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं, वो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि इस घर में उनकी माँ ही उनकी बोलने वाली सरबराह है। तो वो कुछ बोलते नहीं, बस खामोशी से डॉक्टर रेहान डॉक्टर सितारा को देख रहे थे। डॉक्टर मुस्कान को तो पता था कि इन्हें ये बर्दाश्त नहीं होगा घर में इनके सामने आके एक ही साथ एक ही टेबल पर डिनर करूं। ये तो इसी घर में अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर रही है, करना इनके लिए बहुत इम्पॉसिबल है। और एक ही डिनर टेबल पर डिनर, अगर मैं गई तो ये 100% उठ जाएंगे। तो यही सोच कर वो उठती नहीं। तब उसकी माँ सख्ती से कहती है मैं दोबारा कहने वालों में से नहीं हूँ, अगर तुम्हें खाना है तो आके खा। नहीं मैं आंटी बाद में खा लूँगी, हम सब यहाँ खाना खा रहे हो, तुम हमारा मुँह देखोगी, हमें पेट में दर्द दोगी क्या। एसी भी तो नहीं है आंटी, ऐसा नहीं है तो आ जाओ बैठो। तो ये कहकर आके उसे अपने साथ बिठाती। अब उसे उठती है अपनी टेबल से और जाके उसे पकड़ के आके बिठाती। जैसे ही वो बैठती तो उठने वाली थी डॉक्टर सितारा, तो उसकी तरफ घूर के देखती है हेलो, अगर तुम उठे ना तो भूल जाओ तुम्हें इस घर का दोबारा खाना मिलेगा। मुझे अलग अलग लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, खामोशी से बैठ के खाना खाओ। मेरा पेट भर चुका है, मेरा खाना हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा काली प्लेट खा के जा रही हो, वैसे प्लेट अभी तक साबित पड़ी है, खा सकती हो तो खा लो। तब डॉक्टर रेहान कहते हैं मॉम प्लीज़ सितारा बैठ के खाना खाओ। मुझे नहीं खाना, आई डोंट लाइक इट। हाँ तुम्हें तो लोगों से एलर्जी है, इस तरह भीड़ में बैठने का तुम्हें शौक नहीं। हाँ नहीं है शौक, नहीं है शौक, खासकर उन लोगों के साथ बैठने का शौक नहीं है जिनसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। अगर आप अपने सुकून को, घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती ना, मुझे जाने दीजिएगा, वरना ऐसे यहाँ पर रही तो आपके घर के डिनर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। अब वो सीरियसली उनसे बात करके वहाँ से निकलने लगती है। तो सिर्फ इतना कहते हाँ
तुम भी तो अपने बाप की तरह हो, लोगों की खुशियों को बर्बाद करने वाली। जैसे ही ये सुनती डॉक्टर रेन कहते, मॉम क्या गलत कह दिया? हाँ क्या गलत कह दिया? सिर्फ उस औरत को सुनने का के? हाँ क्योंकि इसकी माँ है इसलिए। अपने बाप को भी तो सुनाए, अपने बाप को भी बताए, वहाँ अय्याशी करके बैठा है, तीसरी शादी करके बैठा है, उससे भी तो कुछ कहे। डॉक्टर सितारा कुछ कहती नहीं, आगे बढ़ जाती है। तब डॉक्टर रेहान कहते, माँ प्लीज़ सितारा यहाँ आके बैठो। मैंने कहा ना मुझे खाना निकाल, ठीक है मत कहो, मैं भी नहीं खाता। वैसे भी एक दिन खाने से ना खाने से कुछ थोड़ी होता है, तो मैं नहीं खाता। तब वहाँ से एक बच्चा कहता, मैं मेरे पापा नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सब लोग डिनर टेबल पर वैसे ही बैठ जाते खामोशी से। तो डॉक्टर मुस्कान कहती, मैं घर जाती हूँ फिर आती हूँ जब आप लोग का डिनर हो जाए। तब उसने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा तुम्हें जाने के लिए। डॉक्टर रेहान ने कहा, मैंने ये कहा सितारा नहीं खाएगी तो मैं नहीं खाऊंगी, और मेरे बेटे ने ये, मेरे बच्चों ने ये कहा डैड नहीं खाएंगे तो वो नहीं खाएंगे, तो तुम आराम से बैठो कुछ मत बोलो। तो डॉक्टर सितारा गुस्से में आके उस टेबल पर बैठ जाती है। तब सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और उसको खाना परोसने लगते हैं डॉक्टर रेहान, और उसकी मोम खामोश हो जाती है क्योंकि उन्हें भी पता है अगर कुछ ज़्यादा बोलेंगी तो इस घर में मैदान जंग बना के वो निकल जाएगी। तो खामोशी से सब लोग डिनर करते। जैसे ही डिनर खत्म होता है डॉक्टर सितारा वहाँ से उठ के जाने लगती है। तब डॉक्टर रेहान कहता है, बेटो मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। पर मुझे नहीं करनी है, ये क्या करो जाने ही लगता है। तब डॉक्टर रेहान कहते हैं, तुम्हारे डेट के मुतालिक बात करनी है। तो खामोशी से आके बैठ जाता है क्योंकि उसे पता है अगर वो यहाँ से जाएगी तो आंटी फिर से उसे सुनाने भी लग जाएगी। तो वो बैठ जाती है। तो कहती है, बताओ। मैं ये बात तुम्हें खुद बताना चाहती थी लेकिन मोम ने इस तरह कहा है तो आई एम सॉरी। मोम थोड़ा गुस्से में थी। हाँ वो गुस्से में क्यों नहीं होगी, उनकी दोस्त के साथ मैं ठीक से बात नहीं करती, तो इनको लगता है इनको सारी बड़ास तो मेरे डैड पर निकालनी है ना। मुझे कोई इतराज़ नहीं, निकाले आई डोंट केयर। ना मुझे उनकी ज़रूरत है ना मुझे इनकी ज़रूरत है। और 10 शादियाँ करें आई डोंट केयर, उनकी लाइफ है, वो अय्याशी करें कुछ भी करें, मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ सिर्फ माँ को सुना लो। हाँ वो सुनने की लायक है। सुना आपने? आपने क्या कुछ पेश किया है अपनी दोस्त की वजह से, याद है आपको? तो चुप हो जाती है। हाँ क्या हुआ, आप खामोश क्यों होंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना मेरी मॉम, सॉरी मिसेस बजाज, आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो क्या फिक्र बहस किया है? आपके दोस्त आपको पता नहीं आपके दोस्त की नाक आपकी नाक के नीचे भाग गई, अपने नन्हे से बच्चे को छोड़कर। बहुत सी चीज़ें आपने भी फेस की है ना, लेकिन हम फ़र्क इतना है ना, आपने कम फेस किया और मैंने ज़्यादा फेस किया। और बार बार मैं ये फेस लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं कर सकती जो मैंने फेस किए हैं, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते तो सुनिएगा ज़रूर। मुझे आपकी भी दोस्त से और अपने उस बाप से जो वहाँ बाहर बैठ के शादी पे शादी कर रहे, दोनों से नफ़रत है। दोनों के लिए मेरी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं है तो मेरे लिए वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, जीने दीजिए मुझे। मरना है, जीना है, चलना है, कूदना है, कत्ल करना है, कुछ भी करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेरी लाइफ है। लेकिन बार बार मुझे टॉर्चर करके ये मत बताओ कि तुम्हारे बाप ने ये किया है, तुम्हारी माँ ने ये किया है। आप अपनी दोस्त के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती और मैं उनके बगैर कुछ मैं उनके खिलाफ बोलते हुए कुछ रुकना नहीं चाहती। दस इट, ये बात है। लेकिन आपको फिर भी कहना है तो शौक से कहिएगा। वो वहाँ पर 10 भी शादियाँ करे, बाढ़ में जाए। यहाँ पर ये औरत जो मेरे घर में बैठी है, ये अपने यार से मिलने जाए तो मिलने जाए। तब वो उठ के उसकी माँ से कस के थप्पड़ मारती है। शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रही हो, जो बात पता नहीं ना उसके बारे में इतनी गंदे गंदे लफ्ज़ बोलने की तुम्हें इजाज़त भी नहीं है। एक तरफ की बात सुनकर एक तरफ की बात, हाँ एक तरफ की बात, आप सही कह रहे हैं। एक तरफ की बात ही पता है क्या है? एक तरफ की बात आपकी दोस्त के मायके वाले भी ने भी वही लफ्ज़ का जो बाप के ससुराल वाले, मेरे माँ के ससुराल वालों ने मुझसे यही कहा। मिसेस बजाज के मायका प्लस ससुराल दोनों ने यही बात की। तो एक तरफ की बात कहाँ से हुई, आप ज़रा बताना पसंद करेंगी? आप अपने घर का सुकून बर्बाद मत कीजिएगा मेरी वजह से। जो खुशियाँ आपके घर में है वो बढ़ती खुशी रहे। मुझे बार बार बुला के अपने घर की सुकून को बर्बाद मत कीजिएगा डॉक्टर रेहान। मैंने पहले भी कहा था, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, बर्तन तोड़ूं या ना तोड़ूं, या आज एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर तो खैर नहीं जाऊंगी ना मैं।
क्यों अपने घर की सुकून को बर्बाद करना चाहते हो मेरी वजह से? आपके कुछ बच्चे मुझसे डरते हैं। एक बच्चा शेर है तो सारे बच्चे शेर तो नहीं होते ना। देख लीजिए, आपकी माँ ने मुझे पर हाथ उठाए, सब सैम के कोने में दूध के बैठ गए। ये चीज़ क्यों कर लाते अपने घर में? मेरी मनहूसनियत, मेरी चीज़ें, मेरी पागलपंती अपने घर को, खुशियों को बर्बाद मत कीजिएगा। मेरे मनुष्य आपके घर पड़ा ना, तो आपका खुशी भरा घर बर्बाद हो जाएगा। जहाँ हंसते हैं बच्चे, खेलते हैं, वो सब बर्बाद हो जाएगा मेरी वजह से। क्यों अपनी खुशियों को मुझ जैसे अनचाही लड़की के लिए, हाँ अनचाही बच्चे के लिए बर्बाद कर रही है आप। अनचाही माँ की तरफ से, मिसेस बजाज की तरफ से, अनचाही मिस्टर बास्टर्ड, मिस्टर बाखिर की तरफ से। क्यों क्यों बर्बाद करना चाहती है आप अपनी लाइफ को? हाँ, मुझे बुला के मैं आपको कड़वी बातें बोलूं, आपके बच्चे डर के सेम के कोने में बैठ जाए। मेरी इस मनुष्यनियत को अपने घर में मत फैलाइएगा। लोग जो मुझसे कहते हैं ना, परफेक्ट कहते हैं। मैं हूँ ही अनचाइल्ड बच्ची, जिसके ना उसके बाप ने चाहा ना उसकी माँ ने चाहा, बस पैदा करके फेंक दिया। बाप ने खुद को आज़ाद छोड़ने के लिए अपनी बहन के घर, कभी अपनी ननद के घर फेंक दिया। इस तरह से मेरी ज़िंदगी बनी है। और मुझे लोग पागल साइको कहते हैं, तो आप इस पागल साइको को बर्दाश्त मत कीजिएगा। आपको पैसे तो नहीं मिल रहे मुझे बर्दाश्त करने के, फिर भी आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वहाँ से निकाला, ये लाइफ दी है। लेकिन इस लाइफ में ना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, नहीं रह सकती। मेरा दिल कभी कभी करता है ना, यहाँ से दूर वहाँ से जाऊँ जहाँ पर खुद को एक कमरे में बंद करके रखूँ और सारी ज़िंदगी वही उस कमरे में बंद रहूँ। ना मुझे खाने का शौक़ हो, ना मुझे पीने का शौक़ हो, कुछ नहीं। बस लाइफ को काटूँ कब तक मेरी सांसें ख़त्म हो सके। आपसे वादा किया है, खुद को जख्म नहीं दूँगी, खुद को मारूँगी नहीं, खुद को ख़त्म तक नहीं करूँगी, मौत को गले नहीं लगाऊँगी। आपसे वादा किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका होता है ना, खुद को ख़त्म करने से पहले दो लोगों को मारने को दिल करता है। एक में वो जिसने मुझे पैदा किया, दूसरा वो जिसने मुझे उसके पेट में दिया है। उन दोनों को ख़त्म करके खुद मरने का दिल करता है। लोगों की बहुत सुन ली मैंने, अब सुनना नहीं चाहती, सुनाना चाहती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों में मैं अक्सर कमज़ोर पड़ जाती हूँ। वो कमज़ोरी आपकी माँ को पता है, इसलिए आप अपने घर का सुकून बर्बाद मत कीजिएगा। आज के बाद ना मैं आपके घर आऊँगी, ना आप मेरे साथ कोई भी लेन देन रखेंगे। हाँ, मैं आपकी हर बात मानूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर आकर आपकी बात मानूँ, आपकी हर बात सर आँखों पर, क्योंकि आप वो इंसान है जिसने मुझे ज़िंदगी दी है, जिसने मुझे सही से चलने का तरीका सिखाया है। लेकिन अभी मैं सही नहीं हूँ, टेढ़ी हूँ, लोगों के लिए पागल साइको हूँ। लेकिन मैं हूँ तो मैं हूँ, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को सेफ रखिए मुझसे। ये कहकर वो यहाँ से उठ के चली जाती है। वो सीधा अपने घर भी नहीं जाती, वहाँ से निकल जाती है अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर उसका था तैयार तो बैठ के वहाँ से चली जाती। तब रेहान कहता है, ये क्या तरीका था माँ, क्या तरीका था? मुझे बुरा लगता है जब वो अपनी माँ के बारे में इतनी गंदी गंदी लफ्ज़ बोलता है। और आपने आज तो हद कर दी, उस पर हाथ उठा दिया। तो क्या करती? सुना नहीं अपनी माँ को गाली देने वाली थी? तो आप क्यों करती है यार? आपकी दोस्त है, आई नो, आपको अपने दोस्त की हर बात को पता है ना, सब पता है आपको। तो उसे तो ये चीज़ें नहीं पता ना। बैठिए, बिता के समझाइए। क्या समझाएंगे आप मोमो से, क्या समझाएंगे ज़रा बताएं। एक बच्ची 3 साल की उम्र में उसके बाप ने उससे क्या कहा, फिर 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में उस बच्ची ने क्या क्या फेस किया, आपको अच्छी तरह पता है। फिर भी आप वही हरकत आज कर चुकी हैं। वो जो मेरे घर में आके सुकून से खाना खाती है, आपने वो भी बंद कर दिया। आपको पता था मुस्कान अगर इस टेबल पर आएगी तो वो खाना नहीं खाएगी, पता था ना आपको। फिर भी आपने मुस्कान को बुलाया तो सही है, लेकिन उसे बहुत कुछ सुना भी रही थी आप। ये गलत है मोम, बिल्कुल गलत। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने किया। मैं खामोश थी, तो रिटर्न में वो भी आपको सुना रही थी, दैट्स इट। लेकिन आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे अपनी दोस्त की हर तकलीफ़ याद है जब उसके बाप ने उसे दी थी। उसे तो याद नहीं है ना,
उसे तो उस दिन वो पैदा हुई थी नहीं, उस टाइम वो उसके माँ के पेट में थी, तो कैसे उसे अपनी माँ की तकलीफ़ याद नहीं है। कहते हैं बच्चे माँ के पेट में सब कुछ सीख के निकलते हैं। कुछ बच्चे नहीं सीखते, अगर कुछ सीखने होते हैं ना तो बाहर की दुनिया में आके वो भूल भी जाते हैं, क्योंकि बाहर की गंदगी देखकर वो भूल जाते हैं अपनी माँ का दर्द, अपनी माँ की तकलीफ़। याद रखिएगा मॉम, आप भी एक डॉक्टर रह चुकी हैं। इस तरह की हरकतें मत कीजिए जिससे आपको मुझे ऐसा ये कहना पड़े बतौर डॉक्टर कि आप एक जाइलो वाली औरतों की तरह हरकत कर रही थी आज। सीरियसली, आपकी दोस्त, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी सिस बहन थी, तो आपने क्या किया इस लड़की के लिए बताइए। आपने रोका जब उस पर ये सारे जुल्म हो रहे थे, आपने कुछ कहा नहीं। आपने भी वही किया जो दुनिया कर रही थी, आपने भी उसे इग्नोर किया। आपने इस चीज़ की वजह से इग्नोर किया कि वो उस इंसान की बेटी है। आपने ये चीज़ नहीं देखी वो आपकी दोस्त की बेटी बच्ची है जिससे वो बेतनाशा प्यार करती है। उस इसकी वजह से उसने अपनी हस्बैंड के साथ लिबाने का सोचा। इस लड़की की वजह से उसने अपने हस्बैंड की हर टॉर्चर को बर्दाश्त करना सोचा। तो आप कैसे भूल गई कि वो आपकी दोस्त की ज़िंदगी है। और किसी से नहीं, अगर उसके बाप से सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है तो डॉक्टर सितारा से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। उसकी जान बसती है सितारा में, फिर भी आज आपने ये हरकत की। दिस नॉट वे। अगर आपकी दोस्त को तब वहाँ से दरवाजे पर उसकी डॉक्टर सितारा की माँ खड़ी होते हुए नजर आते तो डॉक्टर यहाँ चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कब से यहाँ खड़ी है। तब वो आके अपने दोस्त के सामने, क्यों किया तुमने ऐसा? एक ही तो तुम्हारा घर है जहाँ वो सुकून से आके खाना खाती है, डॉक्टर रियान का घर। अगर अब वो यहाँ नहीं आएगी तो मुझे इस चीज़ की टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी कि उसने कुछ खाया नहीं खाया। क्यों किया तुमने? गुस्सा आ गया था मुझे। किस चीज़ का गुस्सा? बोलो किस चीज़ का? जिस इंसान की शादी की बात तुम कर रही है ना, उसे कब का मैंने छोड़ दिया है, कब का। उसे यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि मैंने उसे छोड़ा क्यों, ये चीज़। और मैंने उसकी बात नहीं मानी उस रात को, ये चीज़ उसके ईगो को अलग ही है। तो हर तरीके से वो मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काती है, हर तरीके से। लेकिन आज जो तुमने किया, मैं मुझे बहुत नाराज़गी, मुझे बहुत निराशा हो रही है यार। तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, हम दोनों ने कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, सारी लाइफ एक साथ एंजॉय की है, सारी लाइफ। और मैंने अपनी गलती से उन्हें प्यार से शादी की है ना, लव मैरिज की थी ना मैंने उनसे। तुमने कहा था मुझे ये आदमी सही नहीं है, इसका नेचर सही नहीं है, इसकी चीज़ें सही नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी मानी थी नहीं, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी थी। फिर भी मैंने खुद को संभाला, अपनी शादी को निभाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मैंने प्यार किया था और मैं अपनी मोहब्बत को गाली नहीं दे सकती थी, इसलिए निभाया था। जब पता चला 4 साल बाद, तुम्हें पता है कितनी खुश थी मैं, याद है ना तुम्हें? तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो चुका था और मैं कहती कहाँ है मेरे बच्चे, मुझे बच्चा भी नहीं हो रहा था। मैंने कुछ किया भी नहीं था, नहीं करना चाहती थी इस इंसान के लिए, तो बच्चा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी ना, सितारा मेरी कोख में जन्म ले चुकी थी। जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला आई एम प्रेग्नेंट, तो मैं यहाँ तक कि उसे गिराना भी चाहती थी, ये नहीं कि नहीं गिराना चाहती थी। ऐसी लाइफ मैं जी रही हूँ तो मेरी बेटी क्यों जिए? मुझे बेटी की ख्वाहिश बहुत थी, क्योंकि बेटियाँ अक्सर माँ की दोस्त होती है दर्द की। लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरी बेटी का नसीब मेरी तरह ना हो। 2 दफ़ा कोशिश की थी, तीसरी दफ़ा भी कोशिश की थी, कई दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन बड़ी नहीं, गिरा नहीं पाई अपनी बच्ची को। यहाँ तक कि कई दफ़ा गिराने की कोशिश की थी मैंने इसे, कई दफ़ा। इस इंसान की बच्ची पैदा नहीं करना चाहती थी, अपनी लाइफ को, उसकी लाइफ को एक साथ मिलाना नहीं चाहती थी। कोशिश की थी मैंने, कई दफ़ा कोशिश की थी। हुआ क्या, आखिर में जब उसके बाप को पता चला, उसके बाप ने तक किसने कहा कि मैं इस बच्ची को गिरा दूँ। कहा था ना, तुम्हारे सामने तो कहा था उसे, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बाप नहीं बनना, मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजारना चाहता हूँ। याद है ना उसके लफ्ज़ तुम्हें? तुम गुस्से में तुमने उसके कॉलर तक को पकड़ा था और मैंने तुम्हें रोका था, और उसकी ज़िद की वजह से तुमने सितारा को पैदा किया। याद है मुझे, बहुत अच्छी तरह याद है। तो आज क्या, हाँ क्या, सितारा की लाइफ कैसी बनाई दी तुम दोनों, बाप माँ बेटे ने, हस्बैंड वाइफ ने? हाँ,
कहा था डिवोर्स ले ले, कहा था छोड़ दे उस इंसान को। छोड़ने के बाद क्या वो मुझे सुकून से रहने देता? कल जो इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगाया था, क्या वो तब भी नहीं लगा था जब मैं उसे डिवोर्स दे देती? बोलो। तुम्हें तो सब अच्छी तरह पता है उसका नेचर, उसका क्या मिनीपंथी किस्सा है वो इंसान। कई दफ़ा तो उसने यही तक कह दिया, मैं उसकी वजह से अपने माँ बाप को तो छोड़ दिया था, तो उसे छोड़ने में मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। कहा था ना, लेकिन मैं अपनी बेटी से बेतनाशा प्यार करती हूँ, उसके प्यार को तरसती हूँ मैं। एक बार मुझे माँ कह के पुकारे, एक बार मुझे गले लगा के मेरी उस दर्द उन तकलीफ़ों को तो सुन ले। लोगों ने से मेरे बारे में जो कुछ कहा और सारी झूठ को ख़त्म करके मेरी सच को तो सुन ले, लेकिन नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहती। वो देखना ही नहीं चाहती इस चीज़ों को जो दिखाना चाहती हूँ मैं। वो बस उन लोगों की बातों में मेरी बहन ने भी मेरे साथ गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। एक सगी बहन ही तो थी, लेकिन वो शुरू से मुझसे जलती थी, शुरू से, क्योंकि घर में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था, सबसे ज़्यादा केयर करते थे घर वाले मेरी, और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी मैं। और उस चीज़ का बदला मेरी बहन ने मेरी बेटी से ले लिया। उसे भी पता था कि मैं उसकी किस तरह की बहन हूँ, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहकर उल्टा मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया, मेरी बेटी को टॉर्चर करके। जब मैंने अपनी बेटी को हॉस्पिटल आईसीयू रूम में उस कंडीशन में देखा तो मैं उस दिन मर चुकी थी, मर चुकी थी मैं बेतनाशा। मेरी दिल कर रहा था ज़मीन पटे और उसमें समा जाऊँ, मेरी मौत हो जाए, मैं मर जाऊँ, यही सोचा था। लेकिन फिर भी जिंदा थी, जिंदा हूँ, उसके लिए हूँ, उसके प्यार के लिए हूँ। ये खुशी तो है कि वो जहाँ भी ये सांस ले, लेकिन जब लोग उसे पागल साइको कहते हैं ना, मेरे दिल मेरा चीर के चीखने को कहता है। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है जब मेरी बेटी को लोग साइको कहते हैं। क्या तकलीफ़, क्या दर्द, उसके बाप की अय्याशी, उसके बाप की मारपीट की, उसके बाप की सब कुछ बर्दाश्त किया था मैंने। एवरीथिंग मैंने बर्दाश्त किया था उसकी वजह से। हाँ, ज़िद में मैंने उसे पैदा किया था कि उसका बाप नहीं चाहता, अब तो मैं उसे ज़रूर दुनिया में लाऊंगी, ज़रूर लाऊंगी। और ये चीज़ मैंने गलत कर दी उसके साथ, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उसके साथ, बहुत बड़ी गलती। काश मैं उसे उसी वक्त ख़त्म कर देती, इतना सब कुछ मैं झेल नहीं पाती, कुछ भी झेल नहीं पाती। लेकिन आज जो तुमने किया ना, उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये कहकर वो ज़मीन पर बैठ के रोने लगती है, डॉक्टर सितारा की माँ। वही दूसरी तरफ डॉक्टर सितारा एक क्लब में जाते, वहाँ बैठते, बहुत पीना स्टार्ट करते, यहाँ पर पीते 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 एक दो बोतल लेकर वहाँ से निकल जाते। तब एक लड़की उससे टकराती, कहती, हे स्वीट हार्ट, हेलो। तो डॉक्टर सितारा से सर से लेकर पाँव तक देखती है और बिना उसे कुछ कहे आगे बढ़ जाती। तब वो लड़की उसे पकड़ के, उसको कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहती है, एक नाइट हो जाए, एक ग्राउंड, स्टे अवे, आई डोंट लाइक हर। ये कहकर अपने हाथ कॉलर से उसके हाथों को हटा के और बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते निकलते और फिर से गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने से पहले और ड्राइवर से सिर्फ इतना कहती है, अंदर जाओ, 3-4 बोतल ले आओ, जाओ। वो ड्राइवर उसे सिर्फ देखने लगता है। तब वो कहती है, देख लिया मुझे, अब अंदर जाओ, 3-4 बोतल लाओ और इस गाड़ी को उस जगह, सुनसान जगह पर रोको जहाँ कोई हो ना हो, समझे? और अगर इसके बीच में तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहो, शौक से उठा देना, लेकिन हाँ, फ़ायदा उठाने के बाद मुझे मार देना, ज़िंदा मत छोड़ना, वरना इसके बाद मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो शराब पीने लगती है। तब वो खामोशी से जाता है, बोतल लाता है और उसे देता है और गाड़ी को ऐसी जगह पर लेके जाता है जैसे कि डॉक्टर सितारे ने कहा था। लेकिन डॉक्टर सितारा जब बाहर निकलती है, वो बहुत ऊंची पहाड़ी की इलाका था, कह सकते हो। वहाँ जाकर एक कोने में एक पत्थर पे बैठ जाती है और वहाँ पर पीना स्टार्ट कर देती है। वो ड्राइवर निकलता है गाड़ी से बाहर, क्योंकि सर्दी का मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो वो सर झुका के जैकेट उसके हाथों में देता, कहते हैं, मैडम आपकी जैकेट है, पहन लीजिएगा, ठंडी लग जाएगी आपको। तो कहती, ठंडी मेरे अंदर इतनी आग है ना, तो ये सर्दी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मुझे सर्दी लग ही नहीं सकती। हाँ, तुम एक काम करो, तुम्हें फ़ायदा उठाना है, जब मैं बेहोश हो जाऊँ तो फ़ायदा उठा लेना, ठीक है? जो करना है कर लेना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन वो कुछ कहता नहीं, फिर से जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो सर झुका के उस हद तक बैठता है, तब तक डॉक्टर सितारा पूरी तरह से शराब नहीं पीती। शराब पीने के बाद वो खड़ी होती है और चीखने लगती है, मैंने कहा था कि मुझे दुनिया में भेजो,
मैंने कहा था मेरी माँ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ भगाओ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। साला मेरी लाइफ को झंड करके रख दिया ऊपर वाले तूने। इसलिए तो मैं तुझे मानती ही नहीं हूँ। मेरे लिए तो कुछ एडजस्ट ही नहीं करता तू मेरे लिए एडजस्ट। अगर तू एडजस्ट करता ना मेरे साथ ये होता नहीं। लोगों की फैमिली देखो कितनी खुश थी, और मेरी मनुष्यत की वजह से उस फैमिली में भी मनुष्यत फैला के निकली हूँ मैं। किस तरह बच्चे डर गए थे, सब डर गए थे, और ड्राइवर सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था और कुछ कहता नहीं। तो वो ड्राइवर के पास आके कहती तो मुझे क्यों बर्दाश्त करता है, मैं तो तुझे सिर्फ पैसे देती हूँ ना। वैसे डॉक्टर रेहान तुम्हें कुछ और भी देते हैं क्या? हाँ वो दे सकते हैं, वो अच्छे इंसान हैं, वो दे सकते हैं। बाकी शराब की तय मैंने तुमसे शराब मांगी थी ना, अभी लाता हूँ। ये कहकर वो डिक्की खोलता है, वो शराब की बोतल उसके सामने रख देता, कहता है ये ठीक है, मैं आग लगा दूँ जिससे आपको थोड़ी सी सर्दी ना लगे। आग? तो आग ना मुझ पे लगा दे। एक काम कर, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम लिख दूंगी, ठीक है? तेरे नाम अपन मैं तेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी लिखूंगी, मेरा हॉस्पिटल, मेरा घर, मेरी ये गाड़ी जो तू चलाता है मेरे ड्राइवर बन के, उसका तू पर्सनैलिटी मालिक बन जाएगा। बस एक काम कर, मुझे यहाँ से काय से नीचे फेंक दे, मुझे मार दे। अच्छा इसके बाद मैं जेल चला जाऊँ? अरे नहीं 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 नहीं, तू यहाँ से अमेरिका भाग जा, लंदन भाग जा, पेरिस भाग जा, अपनी लाइफ अच्छी थी गुजारना। इससे तुम्हारा भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा। मेरा फ़ायदा ये होगा तो मैं मर जाऊंगी, तुम्हारा फ़ायदा ये होगा तुम इतने बड़े प्रॉपर्टी के अकेले मालिक रहोगे। पैसे भी किसी के पास हो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग पैसों के लिए मारने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। ऐसे लोग बेवकूफ़ होते जो पैसों के लिए एक दूसरे को मारते। हमारे हाल देख ले, हम किस तरह की हैं, हमारा ही हाल देख ले। वो बस बोल रही थी, वो इंसान सुन रहा था। तब वो सिर्फ इतना कहता है मैडम आप एक जगह पर बैठ जाइए, आप गिर जाओगे। अच्छा है ना, खुद से ना सही बहके हुए कदम से ही गिर जाओ। वैसे भी शराब में बहके हुए इंसान गिर ही सकता है, और मैं तो गिरा हुआ ही इंसान हूँ। तो वो खामोशी से बैठता है। तब डॉक्टर रियान का कॉल आने लगता है उसको ड्राइवर के मोबाइल पर। तो एक साइड में चला जाता है, कहता है जी सर कहिए, कहाँ है वो? शी इज़ नॉट वेल। कितना पिया है? हद से ज़्यादा पी चुकी है और हद से ज़्यादा पी रही है। ठीक है, क्या कह रही है? वो सारी बातें बताता है जो उसने उसे कही थी। उसका दिमाग ख़राब है, ऐसी कोई हरकत मत कर। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वो बच्चा हूँ मैं वो लड़का हूँ जिसकी माँ को बिना पैसे बिना चीज़ के लिए इन्होंने बचाया है, और उसी टाइम मैंने इसे अपनी बहन माना है, और अपनी बहन की हिफाजत करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको कहने की ज़रूरत नहीं। जब आपने खुद से मुझे ये ऑफ़र दी थी इनका ड्राइवर बनने की, तो मैंने आपसे खुद से कहा था, जब आप उनके लिए ड्राइवर ढूंढ रहे थे, मैं उस हॉस्पिटल में था जब मेरी मॉम का इलाज चल रहा था, तो आपको भरोसे वाला ड्राइवर चाहिए था जो उसकी केयर कर सके, उसको नशे की हालत में यहाँ वहाँ भटकाने मत दे, सही सलामत घर तक लाए। तो मैंने खुद से अपने आप को पेश किया था आपके पास कि मैं इनका ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूँ। आपको मुझ पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें अपनी बहन माना है, और एक भाई अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। ज़रूरी नहीं कि एक माँ की कोख से पैदा होने वाले बच्चे ही ज़रूरी नहीं एक माँ के पेट से निकलने वाले बच्चे ही सगे माँ भाई बहन हो। कुछ रिश्ते अनजाने से भी बन जाते हैं, और मैंने इनसे वही रिश्ता बनाया। और डॉक्टर सितारा मेरी बहन है, और आखिरी सांस तक वो मेरी बहन रहेगी। और जो कह रही है मैं सर झुका के सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुनना है। वो गलत नहीं कह रही, मैंने उनकी कंडीशन कई दफ़ा देखी है, हर दफ़ा, लेकिन आज पहली दफ़ा वो बात कर रही है, कह रही है मुझसे, और मैं सुन रही हूँ। जब मैंने क्लब से वो निकली थी, मुझे ये लफ्ज़ का ना दिल कर रहा था ज़मीन कूदूँ और उसके अंदर कूद जाके मर जाऊँ। जब एक भाई के सामने उसकी बहन उसको फ़ायदा उठाने के लिए कह रही है, तो किस तरह से गुजर सकता है मेरी चीज़ें। संभालो खुद को। ठीक है मैं आता हूँ, ये कहकर फ़ोन बंद कर देता है। तब वो आता है डॉक्टर सिद्धार के पास, आपको कुछ चाहिए? अरे तुम्हें चाहिए तो बोलो, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तो वो उसकी ऊपर देखती है, बोलती है रिक्वेस्ट बोलो। अब ये तुम ये मत कहना कि तुम मेरे सामने मेरे साथ बस ये मत कहिएगा, मैंने आपको अपनी बहन माना है,
और आपकी ये लफ्ज़ कहकर मुझे मैं अंदर से मार रही। मैडम प्लीज़, अगर आप मुझे नौकर समझती नौकर ही सही, लेकिन बार बार ये लफ्ज़ मत कहिएगा कि मैं आपका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे लिए बहुत तकलीफ़ लफ्ज़ है ये। आपको बहन मानता हूँ। तो चुप हो जाती है बहन। बहन, तुम्हें पता है बहन किसे कहते हैं? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। मैं जिस घर में थी ना, मेरी मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए थे। मेरी बुआ का घर था, उनकी एक बेटी थी, वो भी तो मेरी बहन थी। लेकिन अक्सर पता है क्या करती थी, अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेजती थी, कहती थी कि मेरे साथ कुछ भी कर सके, लेकिन मैं खुद को संभालती थी। जैसे ये सुनती उसकी आंखें लाल हो जाती है। और उनमें से एक लड़की, क्या नाम, लैला, हाँ, वो खुद को मेरी दोस्त कहती है। वो हर दफ़ा मुझे बचाती है। और पता नहीं कैसे वो जैसे ही उठ के जाने लगती तो गिरने लगती, तब उसे एक हाथ पकड़ लेता है और पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे कस के हक कर देता है, और अब भी बचाती हूँ मैं तुझे। तो वो अपनी आंखें खोल देती है। लैला, तुम, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ। वो उसे कस की गले लगा के कहती, अब भी मैं तुम्हें बचा सकती हूँ लैला। ये लैला, तुम यहाँ कैसे? तुम अभी नहीं बदली? बदलने के लिए बचा है क्या मेरी लैला, बता। और तू कहाँ थी इतने सालों से? इतना पी के रखा है, होश में बात कर रही है? हाँ, क्योंकि मैं मदोशी में तो बात करती, होश में रहकर तुम्हें किसी से बात करती नहीं हूँ। ये शराब ही है जो आपके अंदर की सारी भड़ास निकालती है। तुम बताओ यहाँ क्या कर रही हो? तुम कूदने वाली थी यहाँ से? नहीं तो बस कदम लड़खड़ा गए। पता था कि संभाल के बैठो यहाँ। लैला, ये कौन है? मेरी दोस्त डॉक्टर सितारा। ये वही सितारा जिसके बारे में तुम बातें करती हो? और जिसकी सिस्टर की तुम दोस्त, जिसकी बहन की तुम दोस्त हो, फिर तुम इसकी दोस्त बन गई। एम आई राइट? ठीक है। ये तुम कौन हो? मैं इनका ड्राइवर हूँ। और तुम्हें यहाँ से क्यों लाए हो? इन्होंने यहाँ आने के लिए कहा, तुम्हें लाया था। अरे उसे कुछ मत के, ये कहता है ये मेरा भाई है, तो इसे कुछ मत के। कोई मुझे रिश्ता बनाता है। सुन बे, तू मेरा डॉक्टर ही अच्छा, सॉरी तू मेरा सॉरी तुम डॉक्टर तो खैर नहीं हो, तुम ड्राइवर ही अच्छे हो, ठीक है? ज़्यादा रिश्ता मत बनाओ। रिश्ता किसी के पास टिकता नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं टिकता कोई भी रिश्ता, तो रिश्ता मत बना, ठीक है? जी ठीक है मैडम। ये क्या करो, साइड में हो जाता है। तो वो ड्राइवर को घूरने लगती, तब उसकी साथ जो लड़की थी वो कहती उससे मत घूरो, वो शरीफ लग रहा है। अगर होता ना तो कब का उसके जो हम कब से आए इनकी बातें सुन रहे हैं, खामोशी से सुन रहे थे ना, तुम खामोशी से इसकी बातें सुन रहे थे। हम भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए थे, लेकिन तुमने इनकी बातें सुनी तो तुम चुप होके बैठ गई थी। तुम्हें लगा कि तुम इसे जानती हो, इसलिए खामोश हो गई थी। उस ड्राइवर की बातें भी हमने सुनी है कि किस तरह उसे मना करे कि ये लफ्ज़ ना कहे, और उसकी बातों से तुम्हारा जिक्र निकला। ठीक है। तो वो उसकी तरफ देखकर कहती, तो तुम इतना पी क्यों रही हो? तुम मुझे ये छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कई साल पहले मारवाड़ गई थी क्या? नहीं, मरी तो नहीं थी, खैर तुम्हारी दुआओं से तो मैं बच गई, मरना मेरे नसीब में नहीं था। अच्छा बात है। तुम बता यहाँ क्या कर रही है? मैं, चल छोड़, तू ठीक है, घर चले। घर? हाँ, मैं तो बेघर हूँ, मेरा कोई घर ही नहीं है। जो इतना बड़ा घर खरीद के रखा है, जो इसमें तुम्हारी मोम रहती तुम्हारे साथ, वो घर, उसे घर कहते हैं ना। अच्छा, तो तुझे भी पता है वो औरत मेरे साथ रहती है? मुझे सब पता है। अब उठेगी यहाँ से या यहीं पर पूरी रात बैठ के पीने का इरादा है? ओके, तो एक सॉन्ग है, सुनोगी? सुनाओ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को, लेकिन ख़त्म होती है साली गम नहीं। मुझे ख़त्म करने को खुद को शौक होता है, लेकिन गम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। आज तुमने कौन सी ब्रांड की शराब पी है? पता नहीं, जो मिला वो पी रही थी। क्यों, अच्छी नहीं है क्या? दिखाओ मुझे। लोकल पी रही हो तभी इतना बोल रही हो, वरना पीने के बाद भी तुम नहीं बोलती। अच्छा, तुम्हारा ड्रिंक किसी ने कुछ मिलाया? मिलाया होगा भी तो क्या, कोई फ़ायदा उठाने वाला है ही नहीं। ये तो हर बार मुझे बचा लेता है, ये ड्राइवर हर बार मुझे सेफली घर पहुंचा देता है, फिर भी मैं सिर्फ टॉर्चर करती रहती हूँ। चल छोड़ इस बात को, तू बता तू कैसी है?
मैं ठीक हूँ। चल ठीक है, तू जा अपने घर, मुझे यहाँ बहुत टाइम रहना है। हो गया तुम्हारा, अब उठो। मुझसे ज़बरदस्ती मत कर। पहले भी तुमसे कहा था तू मेरी दोस्त नहीं है कि मैं तेरी हर बात सुनूं। और मैंने भी तुमसे कहा था मरते दम तक तुम्हारी दोस्त रहूंगी, तुम्हारा साथ निभाऊंगी। अच्छा, साथ कहाँ तक निभाया? डॉक्टर बन के तो भाग गई यहाँ से। तेरी वजह से ही डॉक्टर बनी थी। तू जिस पेड़ में जाती थी मैं उस पेड़ में घुस जाती थी तेरी वजह से। और वो डॉक्टर भी तेरी वजह से बनी थी। अब चलो यहाँ से। लेला करती लेला लेला लेला। बाप रे, मुझे इसे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन? मैडम आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना मैं इसकी दोस्त हूँ, और अब दोबारा मुझसे सवाल मत करना। ये क्या करो, इंजेक्शन निकाल के उसके हाथ में पुश करती है। तब वो बेहोश हो जाती तो कहती मैडम ये। तब उसे संभाल के उसी गाड़ी में बिठाती है और उससे कहती है हमें फॉलो करो, और उसको लेकर चलने लगती। तब उसकी साथ जो लड़की थी वो कहती ये अब भी वैसी है जैसे तुमने इसके बारे में बताया था। जो सारी बातें बताई थी वो सच है। ऑफ कोर्स सच है स्वीट हार्ट। ये मेरी वो दोस्त है जिसने वो सारी चीज़ों को से फेस किया है। वो सारी चीज़ें, हर चीज़ इसने फेस की है, हर चीज़ बचपन से लेकर। मैं इसकी बुआ की बेटी की दोस्त थी। फिर जब मैंने देखा उसकी कज़न सिस्टर उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश कर रही, अपने दोस्तों को उसके रूम तक भेजने की कोशिश करी, तब मैंने स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया था। फिर इसके बाद ये शिफ्ट होकर अपनी मासी के घर चली गई। फिर वहाँ पर भी मैंने उसके साथ रही थी, उसे छोड़ा नहीं था अकेले। लेकिन वहाँ पर उसकी एक कज़न थी, क्या नाम था, मुस्कान। उसके साथ रही थी तो मैं उसके घर में ज़्यादा आती जाती नहीं रहती थी, उसके साथ ही रहती थी। मेडिकल लाइफ फिर पता नहीं क्या हुआ, एक हफ्ते बाद मैं अपने मॉम डैड के साथ उनके मायके चली गई थी, मॉम के साथ। 1 महीना लगा था वहाँ से आते ही मैंने इसे चेंज देखा। जो सितारा थी वो थी नहीं, मेरे मतलब बिल्कुल चेंज हो गई थी। उसका लाइफ स्टाइल, उसकी चीज़ें, जो मुझसे 2-3 बातें करती थी वो बंद हो गई थी। वो मुझसे बात करना बंद कर चुकी थी। उसकी लाइफ ऐसी थी जैसे कि बस वो बिता रही है। मैंने उसके साथ छोड़ा तब भी नहीं था, उसके साथ ही थी। उसके साथ ही आगे बढ़ी तो देखिए मेडिकल लाइफ चली गई, मेडिकल क्लियर की तरफ कदम रखा तो मैंने उसके पीछे पीछे वहाँ रखा। अच्छा खासा हम डॉक्टर तक बन गए थे एक साथ। लेकिन इमरजेंसी में मेरे डैड के कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनको अपना बिजनेस कहीं और सेटल करना पड़ा। फिर मैंने इसे छोड़ दिया। पर कॉल में रहना चाहती थी, हर दफ़ा उसे कॉल करती थी, हर दफ़ा ही अपना नंबर चेंज कर देती थी। किसी तरह से भी मैं इसका नंबर हासिल करके इससे बात कर लेती। लेकिन इन 4-5 सालों में मैंने इससे कोई बात नहीं की है। लेकिन आज मैं इसको इस कंडीशन में देख रही हूँ, अब भी वैसी है जैसे पहले थी। कुछ चेंज नहीं हुआ है यार, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पता नहीं क्या है इसकी लाइफ है। मुझे वो लोग मिले जिसने इसकी लाइफ को हेल्प किया है ना, माँ कसम मार दूँ मैं उन लोगों को। सबसे बड़ा तो उसका बाप है, कमीना इंसान, एक नंबर का हरामी है साला। डोंट शाउट। आई नो आई डोंट शाउट, बट मुंह से निकल जाता है। तो वो लोग सीधा डॉक्टर रियान के घर के सामने गाड़ी रोकते। डॉक्टर रियान के घर के सामने जब गाड़ी रुकती हो वो हॉर्न देती तो वो लोग बाहर निकलते डॉक्टर रियान। तो देखते हैं लेला को। लेला, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। हेलो भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। इतने सालों बाद, तकरीबन 5 साल बाद कह सकते हो। 5 साल बाद कह सकते हो। कहाँ थी तुम? तब वो पीछे से दरवाज़ा खोलती तो कहती ये कहाँ मिली तुम्हें? अपनी वाइफी, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में एंजॉय करने गई थी तो वहाँ पर मुझे ये मिल गई, और मुझे ये इंजेक्शन लगाना पड़ा जो आपने एक दफ़ा मुझसे कहा था। तो क्या तुम इस इंजेक्शन को घूम लेके घूमती हो क्या? एक्सपायर वाली इंजेक्शन तो नहीं लगाई तुमने? तो हंसने लगती, कहती नहीं, मैं जब भी डेट देख कर ही लेती हूँ अपने पास। पता नहीं क्यों अक्सर मुझे, ये भी मुझसे चिढ़ती थी ये इंजेक्शन क्यों लेती हो। तो मैं इसे कहती थी कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है मुझे, कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज फाइनली ज़रूरत पड़ गई मुझे। बहुत बोल रही थी, इसकी बोलती बंद करने के लिए इंजेक्शन लगाया था मैंने। क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, बेकी बेकी बहुत सी बातें कर रही थी आज। लगता है लोकल शराब पी लिया था इसने। लोकल शराब इसे पचता नहीं है ना, इसलिए तो उसे उठाती है। तो आपके घर या उसके घर पे ले चलो। तो उस डॉक्टर जान उसकी मदद करता है, तो उसे लेकर उसके रूम में जाते, उसे बेड पर लेटाते, उस पर बेड की ओढ़ देते और बाहर निकलते। तो कहते अब बताइए तुम कहाँ रह रही? होटल में। हाल फिलहाल होटल जा रही हूँ, वहीं पर रह रहे, और कुछ दिन बाद यहाँ पर घर देख लेंगे, शिफ्ट हो रहे हैं हम यहाँ पर।
घर देखने की क्या ज़रूरत है, सामने वाला मेरा घर खाली है वही ले लो रेंट पे। आइडिया बुरा नहीं है, घर देख सकते हैं, आँख क्यों नहीं देख सकती? देख लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड विदेशी है, बट ए देसी अपुन की मेरी तरह है। हेलो, नाम तो ले, नाम बताना नहीं चाहोगे? व्हाई नॉट? लैला कहती है, लैला कहती है उस लड़की से, ये है डॉक्टर रियान और ये इनकी मिसिस, उनके बच्चे हैं, तुम बाद में मिलाऊंगा, जो है उनसे मिलाती हूँ। और ये है मेरी वाइफ जूली, जूली पेंडा, जूली। और मेरी वाइफ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड कह सकती हो। हम लोग रिलेशन में रह रहे हैं एक साथ, तकरीबन 5 साल हो रहे हैं। अभी तक तो टिके हुए हैं, आगे का पता नहीं, क्योंकि हम लोग ओपन रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन अब तक तो कामयाब हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।